बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, लोगों में 3 किस्में होती हैं, उनकी जहनीत के एतबार से, उनकी सोच के एतबार से, उनके सोच के अच्छे होने के एतबार से और सोच के बुरे होने के एतबार से। और तीसरी किस्म उन लोगों की होती है जिसकी आज बहुत ज़रूरत है। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं, मैं और आप उसमें से बन जाएं, वैसे बन जाएं जिसकी आज बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, पहले किस्म के लोग वो होते हैं जो हर वक्त जिनकी जहनीत यही होती है कि दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं कि फ़लाँ ने ऐसा कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया, देखो वो क्या करता है। दूसरों के बारे में बात करना, कहीं पर भी हो वो दूसरों के बारे में पीठ पीछे उनके बातें करें। और दोस्तों, ऐसी जहनीत के लोग जो होते हैं वो मुआशरे में नुकसान पहुंचाते हैं लोगों को, लोगों की पर्सनल ज़िंदगी पर अटैक करते हैं। और दूसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो थोड़ी ठीक जहनीत रखने वाले होते हैं और वो लोगों के बारे में बातें नहीं करते हैं, किसी के पर्सनल ज़िंदगी के बारे में लोगों के सामने नहीं बोलते हैं, बल्कि वो इवेंट्स के बारे में बोलते हैं। यानी कि फ़लाँ जगह ऐसा हो गया, फ़लाँ जगह ये हो रहा है, वहाँ पर ये मुसीबत है, वहाँ पर ये परेशानी चल रही है, हो सकता है ऐसा हो जाए, तारीख़ में ऐसा हुआ था, यानी हादसात के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, बल्कि वो लोग ठीक होते हैं। लेकिन हमें और आपको, हमारी मुस्लिम उम्मा को जिन लोगों की ज़रूरत है, वो लोग वो होते हैं जो ऐसी जहनीत रखते हैं कि ना तो वो किसी की पर्सनल ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं, ना वो परेशानियों के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पर ये परेशानी है, बल्कि वो लोग जो डिस्कस करते हैं वो आइडियाज़ डिस्कस करते हैं। उनका दिमाग इन चीज़ों में चलता है कि जब यहाँ पर ऐसा हो रहा है, यहाँ पर ये परेशानी है, तो इसको सुलझाया कैसे जा सकता है। फ़लाँ जगह जुल्म हो रहा है तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। इन लोगों की जो जहनी सतह होती है वो अबव एवरेज होती है, वो मतलब ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। दोस्तों, जैसे हर कीमती चीज़ दुनिया में कम होती है, इसीलिए वो कीमती होती है, और इसी तरह से ऐसे लोग जो ऐसी जहनीत रखते हैं वो भी बहुत कम है। और दोस्तों, ऐसे लोग जो होते हैं वो बचपन से ऐसे नहीं बन जाते हैं, वो लोग मेहनत करते हैं। वो लोग सबसे पहला काम जो करते हैं वो सही इल्म हासिल करते हैं। और ऐसे इल्म हासिल करने के लिए हमें जो हमारा बुनियादी इल्म होना चाहिए, अगर हमें ऐसा बनना है, हर कोई ऐसा बन सकता है, मैं और आप हर कोई ऐसा बन सकता है, और हमें आज के दौर में बनना चाहिए। हमारा काम ही यही होना चाहिए कि हम ये सोचें कि किस तरीके से जो आज परेशानियां हैं पूरी दुनिया में, ख़ास तौर से मुस्लिम उम्मा के लिए, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, लोगों की ज़िंदगी को कैसे आसान बनाया जा सकता है, दुनिया में सुकून कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे जो आजकल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मुस्लिम उम्मा के ख़िलाफ़ और झूठ दिखाया जा रहा है, उसको कैसे टैकल किया जा सकता है। और दोस्तों, ऐसा बनने के लिए हमारे पास इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। वो इल्म जिसकी बुनियाद हमने कुरान और हदीस की बुनियाद पर रखी हो, क्योंकि दुनिया का सबसे मजबूत इल्म, जिसमें कोई शक नहीं है, वो इल्म कुरान और हदीस का है। और जब हमारे इल्म की बुनियाद इतने मजबूत इल्म पर रखी गई होगी तो वो इमारत बहुत अच्छी बनेगी। और ऊपर की इमारत इस इल्म की हम उन उलूम की बनाएं जिनकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस और साइंस हो, और भी बहुत सारे उलूम हैं जो हमें पता हो कि आजकल जो ये चल रहा है, ये चल क्या रहा है, किन लोगों का जहनीत आजकल दुनिया में चल रही है, किस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जब ये सब हमें मालूम होगा तब जाकर हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं आजकल की इन परेशानियों का, इन मुसीबतों का। तो दोस्तों, ऐसा बनने के लिए बचपन से हमारे अंदर सलाहियत होना ज़रूरी नहीं है। जो भी ऐसा बनता है वो अपने मेहनत से बनता है, कोशिश से बनता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें कोशिश करना होगी। दुनिया में अमन और सुकून लाने के लिए हमें मेहनत करना होगी। आज ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, उम्मत को भी ज़रूरत है और एक तरह से पूरी दुनिया को ज़रूरत है। तो दोस्तों, हमें ये सब करने के लिए मेहनत करनी होगी, और मेहनत के लिए हमें इरादा करना होगा। अगर हम इरादा कर रहे हैं तो आप लिख कर बताएं कमेंट सेक्शन में, और आज ही से या जब भी आपको मौका मिले कोशिश शुरू कर दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको इन सब बातों को समझ कर इन पर अमल की तौफीक अता फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।